आपके वक्त के लिए। क्या आपको लगता है कि अभी भी मुफाहमत की कोई गुंजाइश बाकी है? TGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो चुका तहरीक इंसाफ की जानिब से। जी देखिए, पहले मैं एक आध बात 9 मई के हवाले से कर लूं कि जी जी। बहुत बुरा हुआ और पूरा पाकिस्तान सकते में आ गया और अभी तक उसी उसमें मुब्तला है। एक इंतशार का शिकार है ज़हनी तौर पे लोग कि ये क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था। सिर्फ जो फ़र्क है बयानात में वो एक अलग बात है, वो जब बाद में बात करेंगे। आपने बात ये की है कि कोई इम्कानात हैं मुफाहमत के या नहीं। जी। मेरे अपने ख्याल में कि अब मुखासमत इस लेवल पे पहुंच गई है कि इसके बाद मजीद ऊपर जाने का तो रास्ता ही नहीं है। मतलब ये जो स्टैंड ऑफ है, इसकी जो कड़वाहट है, इसका जो कन्फ्रंटेशन है, वो अब अपने अरूज पे है और इसको नीचे आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इससे ऊपर अगर जाएंगे तो क्या होगा? देखें, हम जानते हैं कि इस एस्टेब्लिशमेंट की जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कोर्ट्स हैं, सुपीरियर कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, नैब है, इलेक्शन कमीशन है, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है, इनके बगैर कोई स्टेट मुकम्मल नहीं होती। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं, बल्कि जो लोग हैं, वो तो स्टेट का सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं और उसमें मेजॉरिटी या एक बहुत बड़ी तादाद, अगर मेजॉरिटी कोई नहीं भी मानता, उसकी मुख्तलिफ परसेंटेजेस दी जा रही हैं, हालांकि दीवार पे लिखा हुआ है जो कुछ है, वो उसको आप पामाल करके उनकी राय को नजरअंदाज करके भी मुल्क नहीं चला सकते जी। जिसका ये मतलब है कि दो फॉर्मिडेबल फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के सामने, जो एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ना पूरी स्टेट मिलकर अवाम की इतनी बड़ी तादाद को मलिया मेट कर सकती है, ना अवाम सारे मिलकर तमाम इंस्टीट्यूशन को चैलेंज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को अगर बचाना है, पाकिस्तान की अवाम की खातिर इनको रिप्रोचमा करना ही पड़ेगा, इनको मुफाहमत करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई और रास्ता मेरी नज़र में मुझे तो नज़र नहीं आता। देखें लोधी साहब जी, फौज कहती है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे घर को आग लगाई गई है, हमारे GHQ पे हमला किया गया है, हमारे 36 शहरों में हमारी इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ है। जी। बानी PTI कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे फौजी कमांडोज ने गिरफ्तार किया, तो उसका ये रद्द अमल था जो उनके मौजूद है। और वो कहते हैं माफ़ी मुझसे मांगे, वो कहते हैं माफ़ी मुझसे मांगे। देखें ना, इस वक्त आप कहें कि वो कहते हैं मुझसे माफ़ी मांगे, वो कहते हैं मुझसे माफ़ी मांगे, आप किसकी माफ़ी के हक में है? किसको किससे माफ़ी मांगनी चाहिए? बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की मदन साहब, क्योंकि आप बहुत ज़हीन शख्स हैं और मानते हैं हम आपको। देखें, अगर ये झगड़ा हो कि मुजम्मिल साहब एक बात कह रहे हैं, नईम लोधी दूसरी बात कह रहा है, तो फैसला तो ये तीसरी खातून जो बैठी हुई ये करेगी ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। तो जो जुडिशल कमीशन, जिस पर अभी दोनों साइडें तकरीबन मान गई हैं, और दूसरा ये कि उमर अयूब साहब ने कल ही या आज किसी प्रोग्राम में कहा कि जुडिशल कमीशन अगर हमें कसूरवार कह दे तो हम माफी मांगेंगे। यार, इससे अच्छी सिचुएशन क्या हो सकती है? लेकिन ये तो नहीं हो सकता मुजम्मिल साहब कि मैं आपकी बात मान लूं और माफी मांग लूं, या आप मेरी बात मान लें और माफी मान लें। ये खातून डिसाइड करे ना कि कौन माफी मांगे। ये मैं कह रहा हूं। सर, पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन की जो हिस्ट्री रही है, एक मिनट जी मुजम्मिल साहब कंटिन्यू करेंगे। लोधी साहब, आपको नाम दिया गया खैर खा ग्रुप का, लेकिन जो 9 मई पर जो बयानात आए हैं दोनों तरफ से, उसके नतीजे में तो आप खैर खा की बजाय खाम खा ग्रुप ज्यादा लग रहे हैं, जिसको दोनों साइडें डिसोन कर रही हैं। जी, दोनों साइडें डिसोन करने का ये मतलब है कि दोनों साइडों ने, मुझे किसी ने भी नहीं कहा था ये काम करने के लिए, कम से कम ये बात तो क्लियर होगी ना जी। आपने क्लेम किया पहले एक बात एक साइड कर रही थी, इल्जाम के PTI वाले कह रहे थे ये फौज का भेजा हुआ बंदा है, फौज समझती थी ये PTI का बंदा है। तो अवाम को ये तो क्लियर हो गया कि मैं अपना बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, किसी का बंदा नहीं हूँ। मेरे भाई, पाकिस्तान को अगर बचाना है, मैं बार बार से एक ही बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कहता कि मेरा एनालिसिस बेस्ट है, मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूँ आप सब लोग गौर कर लें कि अगर खुदा न खास्ता अवाम और अफवाज का क्लैश हो गया तो ये तो मुझे पता है कि दोनों में से एक भी नहीं जीतेगा। लोधी साहब, सूरत हाल ये है कि आपने ये क्लेम किया कि आपके दोनों तरफ राब्ते हैं। अगर आपको कहा किसी ने नहीं, तो आपके दोनों तरफ राब्ते हैं। आपने कहा कि मेरा बानी PTI से भी जेल में बिलवास्ता राब्ता है, मेरा आसिम मुनीर से भी बिलवास्ता राब्ता है, मैं दोनों साइड से राब्ते में हूँ। बिल्कुल ठीक है। जब आप बानी PTI से भी अडियाला जेल में राब्ते में हैं और आप आसिम मुनीर से भी GHQ में राब्ते में हैं, नतीजा तो सिफर है ना? अभी तक सिफर है, ये आप ठीक कह रहे हैं।
तो सर आप कोशिश जारी रखेंगे? मेरी कोशिश और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि और ज्यादा खतरनाक उसमें हो गया है। और मैं हैरान हूं उन लोगों पर जो बजाय इसके कि ऐसी काविशों का साथ दें, कि इस आग को बुझाने की कोशिश में साथ दें, वो कहते हैं जी आग लगी रहने दो, क्योंकि इस आग के बुझने का कोई चांस नहीं है, तो आप क्यों इसमें कर रहे हैं। तो चले मैं आपको वो बात याद करा दूं, वो चिड़िया जिसने एक बूंद पानी फेंका था जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया था, तो उसकी भी कोई हैसियत नहीं थी। और तो मुझे आप उसी हैसियत में समझ लें, मैं अपनी बूंद पानी की डालूंगा, आपको चाहे ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे या किसी को भी बुरी लगे। लेकिन लोधी साहब, जब भी कोई दो तनाज़ा होता है दोनों फ्रीकैन के दरमियान, कोई सानिया होता है, कोई एक तो मुतासरा फरीक होता है, एक जालिम होता है, एक मजलूम होता है, एक की गलती है, एक की नहीं है जी। पहली बात तो ये आपको तय करनी होगी कि जब आप दो फ्रीकैन के दरमियान सुलह कराना चाहते हैं, आपके नज़दीक गलती पर कौन है। 9 मई को फौज की गलती है, इमरान खान की बानी पीटीआई की गलती है, क्योंकि खेल तो वहां से शुरू होगा जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि गलती पे कौन है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि मैंने अपने इस मुफाहमत का नाम, मैंने एक आर्टिकल लिखा है बाकायदा, जरूर जो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ देखा होगा, इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म रिकंसिलिएशन। जो लॉन्ग टर्म है वो तो बाद में होगी, बाकी ये जो कह रहे हैं गलती किसकी है किसकी नहीं है, ये फैसला अदालत ने करना है, मैंने नहीं करना। अच्छा लोधी साहब, एक आर्टिकल टेलीग्राफ में भी लिखा है और वो लिखने के बाद आपको पता है तहलका मच चुका है, तो उसके बाद तो आपको नहीं लगता कि वापसी के रास्ते दोनों तरफ से कहीं कोई गुंजाइश पैदा हो नहीं सकती? लेकिन इसके बावजूद अगर कह रहे हैं इट्स योर गुड इनिशिएटिव ऑलरेडी, और अगर आप फिर भी कह रहे हैं कि मुफाहमत की कोशिश जारी रखेंगे, तो सिर्फ ये कह दीजिएगा, बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कितने % चांसेस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम के साथ कनेक्टेड है। चलिए, ये तो आपने बड़ा अच्छा कह दिया, इसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। मैं एक और परसेंटेज का जिक्र कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसका भी बता देता हूँ। देखिए, ऐसे कई मुल्कों में हुआ, और अभी मैं आपको मिसाल देने वाला हूँ कि जहां पर अवाम और अफवाज एक दूसरे के आमने सामने आ गए और फिर उसका नतीजा क्या निकला। मिस्र में अवाम और अफवाज आमने सामने आ गए और अवाम हार गए और अफवाज जीत गई। तुर्की में अवाम और अफवाज आमने सामने आ गए, अवाम जीत गए और अफवाज हार गई। उसके अलावा ये शाम में, नाइजीरिया में, लिबिया में, सूडान में, इराक में अवाम और फौज आमने सामने आ गए, दोनों ने एक दूसरे को मलिया मेट कर दिया, ये तमाम मुल्क मलिया मेट हो गए। ऐसे ही तो मेरा ख्याल ये है, अब सुन ले गौर से जो मैं बात करने वाला हूँ, अगर ये क्लैश होता है और आगे जाते हैं तो 60% चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचेगा और इन्हीं मुल्कों की लाइन में आ जाएगा जिनका मैंने आपको जिक्र गिनवाया है। और यही हमारे दुश्मन इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नजरें हमारे एटमी असासों पर हैं। 20% चांसेस है कि इमरान खान जीत जाएगा और 20% चांस है कि फौज जीत जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर ये परसेंटेजेस कोई मान ले, उसके बाद सोच लें कि क्या मुफाहमत का रास्ता पाकिस्तान के लिए ज्यादा, मतलब कहीं से लचक दिखा दीजिए। हाँ जी, अच्छा लेकर आता नहीं। आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे, आखिरी सवाल जी प्लीज, क्योंकि फिर टाइम कम है हमारे पास। देखें, एक मौकफ ये है कि 9 मई को पाकिस्तान के अवाम नहीं निकले तहरीक इंसाफ के साथ। जब उनके कारकुनों ने, एक मिनट, जब उनके कारकुनों ने कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला किया तो वो 1000-2000 कारकुन थे, 50,000 लाख अवाम नहीं थे। GHQ के गेट पे 200 लोग थे, कोई 50,000 लाख अवाम मौजूद नहीं थे। सरगोदा में शहदा की यादगार पर 100-200 लोग थे। फैसलाबाद में ISI के हेडक्वार्टर के आगे 300-400 लोग थे, अवाम नहीं थे। तो फिर अवाम, तो आप जिधर कह रहे हैं कि अवाम उनके साथ हैं, ईद वाले दिन उन्होंने कहा सब बडियाला जेल के बाहर नमाज अदा करेंगे, 10 लोग नहीं थे। तो फिर तुर्की वाली मिसाल तो ना दें कि लोग टैंकों के आगे लेट के, लोग नहीं है उनके साथ। जी, आप सोरवर्दी बहुत, चूंकि काबिल इज्जत खानदान से भी ताल्लुक रखते हैं, बहुत खुद भी काबिल इज्जत हैं। मैं जो ये कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोग इमरान खान के साथ हैं, वो फरवरी वाले इंतखाबात के नतीजे में कह रहा हूँ। अगर आपको नहीं नजर आया तो हो सकता है मेरी आंखों में कुकरे पड़े, और मैं मान लेता हूँ इस बात को। मैं चूंकि आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, मेरी आंखों में भी कुकरे पड़ सकते हैं, मेरे जहन में भी इस किस्म का बहाम हो सकता है। बहरहाल मैं आपको बिल्कुल दो टोक कह रहा हूँ, आज भी सबसे ज्यादा अवाम PTI के साथ हैं और पूरे मुल्क के हर सूबे में है। एक पीपल्स पार्टी है ऐसी जमात जो हर सूबे में, जिसके पीछे अवाम है, एक PTI है, कोई तीसरी जमात नहीं है उनके साथ की। तो इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोबारा मैं इस्तदा कर रहा हूं कि ये बात मान जाएं, तोते की तरह आंखें बंद ना करें और मुफाहमत का रास्ता अख्तियार करें।